सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार चुनाव से जुड़े, जहां पर एनडीए में सीटों का बंटवारा जो है वो तय है। बीजेपी जेडीयू 101 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी हां, बताना चाहेंगे कि एलजेपी को 29 सीटें मिली, जबकि आरएलएम और एचएम की अगर बात करें तो पार्टी को 6 सीटें जो है वो दी गई है। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए लगातार इस पर सबकी निगाहें बनी हुई थी और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है कि बीजेपी जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एलजेपी की बात करें तो देखिए एलजेपी को 29 सीटें मिली हैं, जबकि आरएलएम और एचएम पार्टी की बात करें तो 6 सीटें दोनों को दी गई। तो एनडीए में सीटों का बंटवारा देखिए तय है। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है बीजेपी और जेडीयू से जुड़ी। देखिए 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। और एलजेपी की बात करें तो देखिए एलजेपी को 29 सीटें, जबकि आरएलएम और एचएम की बात करें तो 6 सीटें पार्टियों को दी गई है। लगातार अटकलें तेज थी, तमाम कयास लगाए जा रहे थे। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस बीच देखिए सामने आ चुकी है। लगातार कयासों के बीच में ये सामने आ चुका है, एनडीए में सीटों का बंटवारा तय है और बीजेपी जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जबकि बात करें एलजेपी की तो बताना चाहेंगे 29 सीटें उसे मिली है और आरएलएम और एचएम की बात करें तो देखिए दोनों पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं। तमाम कयासों के बीच अब ये साफ हो गया है कि एनडीए में सीटों का जो बंटवारा है देखिए वो तय है। लगातार इससे पहले भी तमाम तरह के जो कयास थे वो लगाए जा रहे थे। और इसी खबर पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, देखिए बड़ी खबर सामने आई है, एनडीए में सीटों का जो बंटवारा देखिए वो तय है और बीजेपी जेडीयू की बात करें 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब ये सामने आ चुका है। शहबाज, काफी दिन से इंतजार था कि आखिर एनडीए में जो सीटों का बंटवारा होना है उसमें किस तरीके से सामंजस्य बैठाला जाएगा, क्योंकि काफी प्रेशर बनाया जा रहा था छोटे दलों के द्वारा। और इस बार माना यही जा रहा था कि जो क्षेत्रीय जो छोटे दल हैं, जो एनडीए के सहयोगी हैं, वो ज्यादा सीटों की डिमांड करते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन ये पहले से क्लियर था कि लोगों की या पार्टी की क्षमताओं का आकलन करने के बाद बीजेपी ने पहले क्लियर किया था और इसके बाद जो है वो टिकट का बंटवारा किया जाएगा। जिस तरीके से कल जो बैठक हुई थी, क्योंकि कल से ये बैठक चल रही है, लगातार दिल्ली में मंथन चल रहा था और कल जब जेपी नड्डा के आवास पर जीतन राम मांझी जा रहे थे तो उनके साथ उनके बेटे भी कहीं ना कहीं मौजूद थे और बताया जा रहा है कि उनकी लॉन्चिंग की तैयारी में भी जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी भी कहीं ना कहीं उम्र जो है उनकी बढ़ती जा रही है, इसलिए वो अपने बेटे की लॉन्चिंग अपने सामने ही करवाना चाह रहे हैं। कल जब वो जेपी नड्डा के आवास से निकले तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था, क्योंकि उनको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो आंकड़े उनको चाहिए थे उस लिहाज से वो जो सीटों का बंटवारा चाह रहे थे। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर से पहले ही कह दिया कि आप जितनी सीटों पर जितनी आप जीत तय कर सकते हैं आपको उतनी ही सीटें दी जाएंगी। और जो सामने आया है उसमें साफ तौर पर यह देखा गया कि बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर के सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 101 ये काफी अहम है प्रिया, इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं जेडीयू के सामने ये खड़ी होकर ये दिखाना चाह रही है कि जिस तरीके से बिहार में, क्योंकि एक मैसेज था कि नीतीश जिधर सरकार उधर, क्योंकि देखा यह गया है कि नीतीश कुमार कभी इधर रहे कभी उधर रहे, कभी एनडीए के सहयोगी रहे तो कभी महागठबंधन के साथ रहे। लेकिन इस बार जिस तरीके से बीजेपी की मजबूती नजर आ रही है और हम लोग शुरुआत से बात कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार बड़ा खेल करेगी बिहार में, और चिराग पासवान को जिस तरीके से ज्यादा सीटें दी गई हैं तो इसका साफ संदेश जो है वो यही जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी चिराग को ऊपर करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो एक वर्चस्व है बिहार की सियासत में उसको थोड़ा बहुत कम करने की जरूर जुगत में। हालांकि मैसेज जरूर दिया जाता है कि नीतीश कुमार हमारे साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ लेकर चलेंगे, लेकिन बीजेपी कब क्या करे ये किसी को पता नहीं होता है। बीजेपी की जो माइक्रो प्लानिंग है वो किसी को भनक तक नहीं लगती कि वो किस तरीके से चुनावी तैयारियों को अमलीजामा पहनाती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर इससे पहले भी कई बार देखा यह गया है, हमने महाराष्ट्र में भी यही देखा था कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे जिन्होंने पूरी शिवसेना को तोड़ दिया था
और उनको किस तरीके से पहले बीजेपी ने आवभगत किया, लेकिन जब चुनाव दोबारा हुए महाराष्ट्र में और बीजेपी जो है एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो उसके बाद सबने देखा कि एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ। क्योंकि हालांकि आज वो डिप्टी सीएम जरूर हैं, लेकिन एक तरीके से जो वर्चस्व उनका था उसमें जरूर कमी आई है। और भारतीय जनता पार्टी इसको बखूबी जानती है कि किसी भी नेता को जिसकी ख्याति बहुत ज्यादा ऊंची हो रही है, कि उसको कैसे घटाना है, कैसे कम करना है, मैनेज कैसे करना है, ये तमाम चीजें बीजेपी को बहुत अच्छे से आता है प्रिया। हमने राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक सब देखा, वसुंधरा राजे से लेकर शिवराज सिंह चौहान जैसे सरीखे नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूत किया अपने अपने राज्यों में, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों में नए नए चेहरे लाकर सीएम पद का उम्मीदवार बना दिया, उनको सीएम बना दिया, उनको नए चेहरे पर लाकर बैठा दिया और राज्य की जिम्मेदारी दे दी गई। भजन लाल शर्मा से लेकर मोहन यादव और विष्णुदेव सहाय तक, छत्तीसगढ़ तक, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने यह दिखाया कि नया चेहरा बीजेपी लाना जानती है और किस तरीके से वो जो पुराने नेता हैं उनकी चीजों में उनको घटाया जा सकता है। क्योंकि एक वक्त ये माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान का वर्चस्व जो है वो मध्य प्रदेश में काफी बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने उसको वहां पर कम करता हुआ नजर आया। ठीक वैसे बिहार में भी देखने को मिल रहा है, जो नीतीश कुमार चाह रहे थे। नीतीश कुमार की काट ढूंढने का पूरा ये प्रयास किया जा रहा है मेरे हिसाब से, मेरे लिहाज से, और चिराग पासवान को ज्यादा सीट देने का सीधा संदेश यही है प्रिया। जी शहबाज, बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार इस पर कयास भी लगाया जा रहा था, एनडीए में सीटों का बंटवारा तय होना था, लेकिन इस पर देखिए तमाम बयानबाजी भी देखिए रुकने का नाम नहीं ले रही। और देखिए लगातार जो बैठकों का दौर है इस वक्त, चाहे वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो, चाहे वो लगातार बैठकों के दौर के बीच अब ये साफ हो चुका है। क्या लगता है बिहार चुनाव की तैयारियों पर अगर बात करें शहबाज, क्योंकि अपने अपने दावे सभी पार्टियां इस वक्त ठोकती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की अभी बैठक खत्म हुई है बीजेपी की। बीजेपी लगातार अपनी बैठक कर रही थी कल से प्रिया, और देखा यह जा रहा था कि उसमें सीटों का सामंजस्य बैठाने की बहुत कोशिश हो रही थी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े नेता बिहार के माने जाते हैं और जीतन राम मांझी उनको केंद्र में भी जगह दी है, उनको बीजेपी साथ लेकर चलती है और ये मैसेज देती है कि एनडीए में हर एक दल की एक अहमियत है। और उसी हिसाब से कहीं ना कहीं सीटों की पूरी जो है वो जो लाइन है, जो खाका है, वो खींचा गया है बिहार में। साफ तौर पर देखा ये जा रहा है प्रिया कि इस बार बिहार में चिराग पासवान को बीजेपी ने काफी ज्यादा लोड दे दिया है और बीजेपी ने चिराग पासवान के लिए ज्यादा सीटें दी हैं, क्योंकि चिराग का पहले से कहना था कि उनको 25 से 30 सीटें चाहिए। ये माना जा रहा था कि बीजेपी उनको हो सकता है इतनी सीटें ज्यादा ना दे, लेकिन 29 सीटें देने का मतलब साफ संदेश यही जा रहा है कि बीजेपी खुद चाहती है कि चिराग पासवान ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर विधायक लेकर अपने आए, ताकि नीतीश कुमार वाला जो काटा है उसको दूर किया जा सके। क्योंकि नीतीश कुमार को जो है सियासत में किस नाम से जाना जाता है ये सबको पता है। वो कभी महागठबंधन के भी साथी रहे, जो इनका कार्यकाल रहा 15-20 साल का, उसमें यही देखा गया कि कभी महागठबंधन में चले गए तो वो कभी एनडीए के साथ ही रहे हैं। इसलिए बीजेपी एक काट जरूर ढूंढ रही है नीतीश कुमार का, कि नीतीश कुमार का काट कैसे लेकर आया जाए। तो उससे ये जोड़ा जा रहा है कि हो सकता है कि ये पूरी चीजें उससे कम हो सकें, क्योंकि अगर चिराग पासवान की सियासी ताकत अगर बढ़ेगी तो उसका सीधा असर नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। ठीक है शहबाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ चुकी है, एनडीए में सीटों का जो बंटवारा है वो तय हो। लगातार देखिए अगर बात की जाए यहाँ पर, तो कयास पहले से लगाए जा रहे थे, मंथन लगातार इस पर चल रहा था। बैठकों की बात करें तो देखिए लगातार बैठकों का दौर भी देखा गया और बीजेपी जेडीयू की अगर बात करें, देखिए 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब इस बात का जो ऐलान है देखिए वो साफ हो चुका है। इसी के चलते अगर बात करें यहाँ पर एलजेपी की, तो देखिए एलजेपी को 29 सीटें मिली, जबकि आरएलएम और एचएम पार्टी की बात करें तो 6 सीटें इन दोनों पार्टी को दी गई हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए में सीटों का बंटवारा तय है। लगातार मंथन के बाद अब देखिए ये तय हो चुका है, बीजेपी जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और काफी अहम माना जा रहा है। और इसी के चलते बताना चाहेंगे एलजेपी को भी 29 सीटें मिली हैं। इसी के साथ ही अगर आरएलएम और एचएम की बात करें तो दोनों पार्टी को 6 सीटें जो हैं वो दी गई हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।